जिसके जिसके थिएटर में अवतार के साथ डूम्सडे का टीजर नहीं दिखाया गया हाथ उठाओ, थिएटर वालों का हरामी बनाया ये। ओके, सो एवेंजर्स डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर अभी नहीं आया, बट उसमें क्या क्या होगा ये लीक हो गया है एंड तुम्हें भी जानना है। तो बिना बकवास के सीधे पॉइंट पर आ जाता हूँ। तुम इस चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर डाल लो। सो एट दिस पॉइंट वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे के टोटल 4 टीजर्स आने हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 ऑलरेडी लीक हो गए थे। फर्स्ट वन में स्टीव रॉजर्स की वापसी हुई थी, जिससे एंड गेम की एंडिंग पर सवाल खड़े हो गए थे, और सेकंड वाले में थॉर रेड कलर का हुड पहनकर ओडिन से अपने लिए थोड़ी और जिंदगी के लिए प्रे कर रहा है। मैंने तो बताया भी था कि थॉर वाला ये जो सीन है वो डूम्सडे के फाइनल बैटल से जस्ट पहले का हो सकता है, जिसमें डूम के अगेंस्ट बैटल में जाने को लेकर थॉर थोड़ा सा डरा हुआ है और इसीलिए वो ओडिन से अपनी जिंदगी के लिए प्रे कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि डूम अल्टरनेट यूनिवर्स के थॉर वेरिएंट को ऑलरेडी मार चुका है। इसीलिए थॉर के म्योल्निर का सिंबल डॉक्टर डूम के सूट के चेस्ट पर बना हुआ है अलोंग साइड विद कैप्टन मार्वल्स लोगो। बाय द वे, अगर तुम्हें याद हो तो क्वांटम मेनिया में एक्साइल्ड वन ने भी बताया था कि वो एक थॉर को मार चुका है, इवन इतने एवेंजर्स को मार चुका है कि उसे याद भी नहीं है। और अब तो कैंग से भी बड़ा थ्रेट डूम आ रहा है, ऐसे में थॉर का डरना बिल्कुल जायज है। नाउ स्वीडिश फिल्म रेटिंग बोर्ड, जहां के थिएटर से ये टीजर लीक हुआ है, वहां से ये लीक आई है कि डूम्सडे का थर्ड टीजर डॉक्टर डूम पर पूरी तरह से फोकस करेगा, और तो और टीजर का रन टाइम कितना होगा ये तक लीक हो गया है। थर्ड टीजर का एग्जैक्ट रन टाइम होगा 1 मिनट एंड 9 सेकंड्स। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता बता दूं, सेकंड टीजर यानी थॉर वाले टीजर का रन टाइम इससे भी थोड़ा ज्यादा था, वो था 1 मिनट और 39 सेकंड्स का, और थर्ड डॉक्टर डूम वाला टीजर इससे अराउंड 30 सेकंड्स छोटा रहेगा। अब देखा जाए तो क्योंकि ये टीजर डूम पर बहुत हैवीली फोकस करेगा, इस हिसाब से 1 मिनट 9 सेकंड्स का रन टाइम कोई बुरा या कम नहीं है, बल्कि परफेक्ट है। डूम से रिलेटेड जो भी सीन्स होंगे इस टीजर में सब के सब ब्रांड न्यू होंगे, कोई भी पुरानी फुटेज हमें किसी प्रीवियस मार्वल मूवी से नहीं दिखाई जाएगी। ऑल्दो पहले ऐसी रूमर्स थी कि एवेंजर्स डूम्सडे के जो भी टीजर्स और ट्रेलर्स आएंगे उनमें पुरानी मार्वल मूवीज के कुछ सीन्स होंगे, स्पेशली एंड गेम से कुछ सीन्स होंगे। लेकिन अब जब फर्स्ट एंड सेकंड टीजर ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, तो उसमें हीरोज भले ही ओजी वाले हों, पुराने वाले हों, लेकिन उनमें कोई पुराना सीन नहीं था। स्टीव रॉजर वाले टीजर में हमें उसकी पैगी के साथ वाली स्टोरी का सीन दिखाया गया, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू था। वहीं थॉर वाले टीजर में भी हमें एकदम ब्रांड न्यू सीन देखने को मिला, और ये सारे के सारे जो सीन्स हमें टीजर्स में देखने को मिले हैं ये एक्चुअल में डूम्सडे मूवी से है, यानी पुरानी कोई भी फुटेज इसमें इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आने वाली जो 2 टीजर्स हैं उनमें भी अब कोई पुराना सीन होगा। तो ये रूमर तो गलत निकली कि आधे ट्रेलर में पुराने सीन्स होंगे। एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू दैट इज कनेक्टेड टू एंड गेम। दिस इज बेसिकली द आफ्टरमैथ ऑफ एंड गेम, वो भी मल्टीवर्स के टर्म्स में। नाउ बात कर ली जाए मेन मुद्दे की, यानी टीजर में बहुत सारे स्कैरी मोमेंट्स होने वाले हैं, ऐसी अपडेट है। इसे रियलिस्टिकली अगर तुम देखो तो 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर है, तो उसमें मान लेते हैं कि 3 से 4 एक्चुअली स्कैरी मोमेंट्स हो सकते हैं। स्कैरी मोमेंट्स का क्या मतलब है? देखो, ओजी फैंस जो कॉमिक्स और एनिमेटेड एवेंजर्स शोज से विक्टर वॉन डूम को फॉलो कर रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि डूम का ईगो उसके लिए सबसे पहले आता है, उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, और इसे मेंटेन करने के लिए वो लिटरली किसी भी लिमिट तक जा सकता है, यानी उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। ही इज नॉट योर एवरेज सुपर विलन, ही इज इंटेंस, ही इज जीनियस, ही हैज हिज प्राइड एंड ही इज आल्सो अ ट्रू वॉरियर। सो क्योंकि अब बात स्कैरी मोमेंट्स की हो रही है, तो आई थिंक ये मोमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमें बहुत ही डार्क और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ डूम की एंट्री या फिर उसकी बहुत सी खतरनाक फाइट सीन्स की एक हल्की सी ग्लिम्स मिले, एक झलक मिले, एंड जस्ट मे भी हो सकता है डूम किसी पावरफुल एवेंजर को बुली करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मतलब फाइट एक अलग चीज है, लेकिन हो सकता है डूम किसी बड़े हीरो को बुली ही कर दे जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, जस्ट लाइक थॉर। और बुली से मेरा मतलब है कि बहुत आसानी से ठोक दे, जस्ट लाइक थैनोस ने हल्क को इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ठोका था, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और वहीं से एक सुपर विलन का ऑरा बहुत अच्छे से सेट होता है, जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमारे पावरफुल हीरोज को इतने अच्छे से इतना इजिली बजा सकता है, लेकिन वो बजा देता है। वहीं से फिर उस सुपर विलन का ऑरा सेट हो जाता है एंड लोग वाकई में उसे फिर सीरियसली लेने लगते हैं। एक पॉइंट मेरे माइंड में ये भी आया था कि डूम हो सकता है किसी हीरो को मारते हुए ही दिखा दिया जाए। दिस विल ऑब्वियसली बी वेरी स्कैरी, बट फिर मैंने सोचा यार ये अभी सिर्फ टीजर है, इसमें इतना कोई बड़ा स्पॉइलर हो ही नहीं सकता। तो हाँ, टीजर में डूम के इंटेंस फाइट सीन्स और पावर्स यूज करते हुए सीक्वेंसेस होंगे, सम ऑफ देम विल बी इंटेंस एंड स्कैरी एज वेल, लेकिन किसी हीरो की डेथ वगैरह टीजर में नहीं दिखाई जाएगी। और अब सुनो आज की सेकंड बिग अपडेट, एंड स्पेशली थॉर के फैंस को ये जरूर से सुननी चाहिए। अपडेट ये है कि सीक्रेट वॉर्स में, ध्यान से सुनना, सीक्रेट वॉर्स में अर्थ 616 का थॉर यानी अपना वाला थॉर ही अकेला ऐसा वेरिएंट होगा सारे हीरोज में से जिसे एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट
इवेंट्स याद रहेंगे। अब इतनी बड़ी बात है ये कि इसका मतलब निकालने बैठोगे तो कल सुबह हो जाएगी। मैं बताता हूँ, देखो कुछ टाइम पहले ऐसी इनसाइडर रिपोर्ट्स थी कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में जब डॉक्टर डूम सक्सेसफुली बैटल वर्ल्ड बना लेगा तो बैटल वर्ल्ड में जितने भी हीरोज जाएंगे इंक्लूडिंग द हीरोज फ्रॉम 616, उन सब हीरोज की मेमोरीज वाइप हो जाएंगी। उन्हें पिछला कुछ याद नहीं रहेगा, उनकी हिस्ट्री, उनकी पास्ट लाइफ, 616 या जिस भी यूनिवर्स से वो आते हैं उसमें उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी फैमिली वगैरह कुछ उन्हें याद नहीं रहेगा। और ये चीज बिल्कुल लॉजिकल है, बिकॉज जब मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा उन हीरोज के यूनिवर्सेस ही नहीं बचेंगे, तो उन यूनिवर्सेस से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। यानी बैटल वर्ल्ड में जितने भी हीरोज जाएंगे वो सब के सब बिल्कुल खाली स्लेट के साथ जाएंगे। उन्हें डूम भी अपना दुश्मन नहीं लगेगा, उन्हें बस ऐसा लगेगा कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं वहां से। लेकिन इसके पहले एक और अपडेट भी आ चुकी है कि कुछ गिने चुने हीरोज ऐसे भी होंगे जो ना ही बैटल वर्ल्ड में जाएंगे ना ही मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रॉय होंगे। वो अलग एक राफ्ट में, एक अलग स्पेसशिप में खुद को सेफ रखेंगे और डूम से बचने में कामयाब हो जाएंगे। उन हीरोज की जो मेमोरीज हैं, उनकी जो याददाश्त है वो एज इट इज इंटैक्ट बनी रहेगी। उन्हें सब कुछ याद रहेगा कि डॉक्टर डूम ने क्या क्या किया, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ और इन्हीं हीरोज में से एक थॉर भी है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी हीरोज होंगे जो ना ही बैटल वर्ल्ड में जाएंगे ना राफ्ट में जाएंगे, वो सब मारे जाएंगे डूम के हाथों। तो 616 यूनिवर्स से केवल थॉर होगा जिसे डूम्सडे का बैटल और डॉक्टर डूम की हरकतें ये सब याद होंगी। लेकिन फिर मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर इसमें थॉर को मेंशन किया गया इस अपडेट में तो फिर लोकी को मेंशन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो भी तो 616 यूनिवर्स से आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लोकी भी फिर से मारा जाएगा? वेल नहीं, क्योंकि लोकी अब टेक्निकली 616 से नहीं रहा, क्योंकि वो अब मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो वो किसी एक यूनिवर्स से नहीं आता, वो पूरे मल्टीवर्स से अलग है। और आज की इस अपडेट में पर्टिकुलरली 616 यूनिवर्स की बात हो रही है, इसीलिए इसमें लोकी को मेंशन किया ही नहीं गया। तो थॉर को छोड़कर हमारे बाकी सारे हीरोज, चाहे वो न्यू एवेंजर्स हो यानी थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर हो, इवन एक्समैन, ये सब या तो बैटल वर्ल्ड में जाकर अपनी याददाश्त खो देंगे या फिर सीधे मौत के घाट। इससे एक चीज और भी कंफर्म हो जाती है कि अल्टीमेटली डूम्सडे के एंड में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज वो शेरिफ स्ट्रेंज बन ही जाएगा। इवन शेरिफ स्ट्रेंज बनने के लिए उसे याददाश्त खोने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डूम वांडा और स्ट्रेंज दोनों को भयंकर मैनिपुलेट करने वाला है। वांडा तो वैसे भी आधी पागल है, डूम बस इतना बोलेगा कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां तुम अपने दोनों बच्चों के साथ सुकून से रह पाओगी। बस इतना ही काफी होगा वांडा को काबू करने के लिए। हाँ, स्ट्रेंज को लपेटने में डूम को थोड़ी और लंबी लंबी फेंकनी पड़ेगी, बट वो डूम है भाई, मैनिपुलेशन का मास्टर है, कर लेगा। वैसे भी जिस तरह से स्ट्रेंज की जिंदगी में पहले केवल दो ही चीजें चल रही थी, एक तो इनकर्जन करना, दूसरा उसे फिक्स करना, इनकर्जन करना, फिक्स करना। तो स्ट्रेंज भी भाई इन सबसे अब पक चुका है। उसे अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है कि जिससे इनकर्जन नहीं होगा, तो क्यों नहीं वो डूम की बात मानेगा, क्यों वो अपनी शेरिफ स्ट्रेंज वाली सरकारी नौकरी छोड़ेगा। तो फाइनली डॉक्टर डूम जब स्ट्रेंज को ये बताएगा कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां इनकर्जन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल होगा, एंकर बीइंग का कोई झंझट नहीं और सब सेफ रहेंगे, तो जाहिर है फिर स्ट्रेंज भी उसकी बात मान लेगा और उसका शेरिफ बन जाएगा। और अब तो हमें यह भी पता चल चुका है कि वांडा को डूम कैसे रिजरेक्ट करने वाला है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में जब स्यू मर गई थी तो फ्रैंकलिन ने उसे इजिली रिजरेक्ट कर दिया था, और क्योंकि अब डूम बच्चा चोर वो फ्रैंकलिन को उठा ले गया, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में भी प्लान्स चल रहे होंगे। वो जाएगा 616 में और वहां से सीधे जाएगा माउंट वंडागोर पे, जहां पर वांडा टपक गई थी। वहां से वो फ्रैंकलिन की पावर से वांडा को रिजरेक्ट करेगा। और बाय द वे वांडा की जरूरत डूम को इसलिए है ताकि वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट, देखो बैटल वर्ल्ड तो वो फ्रैंकलिन की पावर से क्रिएट कर लेगा, लेकिन बैटल वर्ल्ड में एक रियलिटी भी तो चाहिए ना। वांडा के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो एक रियलिटी क्रिएट कर सकती है, जैसे लाइक उसने हेक्स डाला था। अब हेक्स की जो रियलिटी थी वो तो अपने आप में एक इल्यूजन थी, क्योंकि हेक्स वाली रियलिटी के नीचे भी एक ओरिजिनल रियलिटी आती थी, बट बैटल वर्ल्ड बिल्कुल फ्रेश होगा। वहां पर वांडा जब अपने मैजिक से एक रियलिटी बनाएगी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही रियलिटी होगी, उसके नीचे कोई ओरिजिनल या प्री अकरिंग रियलिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई वांडा की ही क्रिएट की हुई रियलिटी बैटल वर्ल्ड में एक्चुअल ओरिजिनल रियलिटी का काम करेगी। इसीलिए डूम को वांडा की जरूरत है और इसीलिए फ्रैंकलिन की मदद से वो वांडा को रिजरेक्ट भी कर सकता है। ऑल्दो ऐसा भी सुनने में आया था कि एक्समैन के यूनिवर्स से एक वांडा आ सकती है जो मैग्नीटो की डॉटर होगी। तो एक चीज क्लियर है कि वांडा विल रिटर्न। देखना ये होगा कि वो रिजरेक्ट होगी या फिर मैग्नीटो के यूनिवर्स से उसकी डॉटर के फॉर्म में एज अ वेरिएंट वापस आएगी ना। ऑफिशियली इन सारे टीजर्स के ड्रॉप होने का वेट तो हम सभी कर रहे हैं, लेट्स सी कब आते हैं ये। तुम एक काम करो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल को सब कर लो, नोटिफिकेशंस वॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।